इस वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहां से लास्ट वीडियो को एंड करा था। शाओशान अपने दोनों भाइयों और डैड से अलग हो जाती है। अब एक ऐसी जगह पर जा पहुंचती है जहां बहुत सारे लालटेन्स तियान नाम के एक रेस्टोरेंट के बाहर लटके हुए थे। हर लालटेन पर एक रिडल लिखी हुई थी। जो भी उस रिडल को सॉल्व करेगा वो वाला लालटेन उसका हो जाएगा। हाँ, जाओ जुन नाम की एक लड़की आती है और शाओशान से कहती है कि इन रिडल से पता चलता है कि कौन कितना नॉलेजेबल है। वो ये सब थोड़ी सी अजीब टोन में बोल रही थी, जैसे कि सुना रही हो। वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे उन रिडल्स को सॉल्व करने के लिए। जाओ जुन भी वहाँ लोगों के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बराबर में उसका फियांस भी खड़ा था जिसका नाम लो याओ है। लो याओ जाओ जुन से कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा लालटेन चाहिए, मैं वो तुम्हारे लिए जीत लाऊंगा। जाओ जुन जिस लालटेन की तरफ इशारा करती है उसकी रिडल को लो याओ सॉल्व नहीं कर पाता और जाओ जुन भड़क जाती है। ये सेटअप रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट की तरफ से रेस्टोरेंट के बाहर लगाया गया था। रेस्टोरेंट का एक आदमी आकर बताता है कि मिस्टर युआन हमारे रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं और वो ये सारी रिडल्स को सॉल्व कर लेंगे। सारे लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये मिस्टर युआन का पूरा नाम युआन शानजिन है और ये बाइलियो माउंटेन से पढ़ा हुआ है। ये शायद कोई एलीट स्कूल है जहाँ से ग्रेजुएट होने वाले लोग बहुत ही होशियार होते हैं। लो याओ भी वहीं से पढ़ा हुआ है और युआन का दोस्त भी है। वहाँ खड़े लोग मिस्टर युआन की बहुत तारीफें कर रहे होते हैं। हमें और शाओशान को पता चलता है कि युआन हर साल इस रिडल्स वाले कंपटीशन में जीतता है। युआन फिलहाल रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठा था और वहीं से रिडल्स को सॉल्व कर रहा था। युआन और लो याओ दोनों ही लीड कैरेक्टर्स हैं शो के। अब सारी रिडल्स के जवाब युआन एक एक करके देने लगता है। लो याओ और शाओशान भी एक दो रिडल्स को सॉल्व करते हैं, मगर ज्यादातर का जवाब युआन ही देता है। युआन रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पे बैठा था, इसीलिए किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। जाओजुन लो याओ को काफी ज्यादा सुनाती है कि तुम भी तो उसी स्कूल से पढ़े हो, फिर तुम क्यों उसकी तरह होशियार नहीं। लो याओ और जाओजुन का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को इतना खास पसंद भी नहीं करते, मगर घर वालों ने इनकी शादी फिक्स की थी जिस वजह से इन्हें साथ रहना पड़ता है। सारी रिडल सॉल्व हो चुकी थी, इसीलिए सब वहाँ से जाने लगते हैं। बट तियान रेस्टोरेंट के ओनर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर युआन ने सारी पहेलियां सॉल्व कर दी हैं, जिससे शायद आप लोगों का मूड खराब हो गया हो। इसीलिए मिस्टर युआन ने आप सबको एक क्वेश्चन दिया है। जो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा हम उसे एक स्पेशल वाइन का जार देंगे। क्वेश्चन ये था कि रेस्टोरेंट के पास वाला वेल कितना डीप होगा। वो कुछ मेजरमेंट्स भी देता है जो मैथ्स में हमें बहुत बार मिल चुकी हैं। जाओजुन बोलती है कि सिंपल है, हम जब वेल को मेजर करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि वो कितना गहरा है। ओनर रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ, मेरे पास एक 3 फुट लंबा रूलर है, जो भी चाहे इसका इस्तेमाल करके वेल मेजर कर सकता है। अब सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि इतने छोटे रूलर से कोई भी कैसे वेल की गहराई नाप सकता है। ये असल में एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह है। शाओशान बोलती है कि मैं इसका जवाब दूंगी। वो आगे आकर अपना दिमाग लगाती है और मेजर करने लगती है। वो सही जवाब दे देती है और सब हैरान हो जाते हैं। जाओजुन वहाँ से गुस्से में आकर चली जाती है और प्रिंस जाओ नाम के एक आदमी से टकरा जाती है। वहाँ तियान रेस्टोरेंट के पास शाओशान अपनी स्पेशल वाइन का इंतजार कर रही थी। वहाँ जो भीड़ जमा थी वो सब लोग जा चुके थे, पर लो याओ वहीं खड़ा था। वो शाओशान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था और शायद उसे शाओशान से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। ऊपर मिस्टर युआन भी विंडो पे आ जाता है और शाओशान को देखने लगता है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसकी तरफ एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉल फेंकता है। वो बॉल शाओशान कैच कर लेती है, लेकिन फिर मिस्टर युआन शाओशान को उस बॉल के बारे में कुछ बता रहा होता है तो शाओशान को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए वो बॉल को वापस मिस्टर युआन की तरफ फेंककर उस आवाज को फॉलो करती है। शाओशान जब उस जगह पहुंचती है जहां से आवाज आ रही थी तो पता चलता है कि एक प्रिंसेस यू चांग नाम की लड़की पानी में गिर गई है। ये वही प्रिंसेस है जिसका रिश्ता लिंगबोई के साथ फिक्स था। वो पानी में लिंगबोई की अटेंशन हासिल करने के लिए ही गिर गई थी।
लिंगबोई को ये सब पता है लेकिन वो इग्नोर करता है। शाओशंग समझ जाती है कि ये प्रिंसेस यूचेन कोई ड्रामा कर रही है, क्योंकि पानी इतना गहरा लग तो नहीं रहा था। ये चेक करने के लिए कि पानी की गहराई आखिर कितनी ज्यादा है, शाओशंग एक आदमी को लात मार के पानी में ही गिरा देती है और प्रिंसेस यूचेन का ड्रामा खत्म हो जाता है, क्योंकि सबको अब पता लग चुका था कि पानी इतना गहरा नहीं है। अचानक से तियान रेस्टोरेंट की तरफ से आवाजें आने लगती हैं। पता चलता है कि वहाँ जो लालटेन्स थे उनमें आग लग गई है। शाओशंग भागे भागे तियान रेस्टोरेंट के पास आ जाती है, क्योंकि अब तक उसे वो स्पेशल वाइन नहीं मिली थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो पूरा रेस्टोरेंट बुरी तरह से जल रहा था और वहाँ भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। शाओशंग को किसी का धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लालटेन वाला पूरा सेटअप शाओशंग को लगने ही वाला था कि वहाँ लिंगबोई पहुँच जाता है और शाओशंग को बचा लेता है। वो शाओशंग को गोद में उठाकर रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर छोड़कर आता है, जहाँ शाओशंग अपनी फैमिली से वापस मिल जाती है। दोनों ही लीड्स के लिए इस ड्रामे का पहला सीन था जो कि साथ में है, इसलिए ये सीन काफी ज्यादा अच्छा और रोमांटिक सा फील होता है। मगर वहीं ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। एक अच्छा सा ओएसटी बज रहा होता है बैकग्राउंड में और साथ ही ये सीन थोड़ा सा स्लो मोशन में चलता है। अगले दिन शाओशंग के घर पे उसके बाबा चंगशी के प्रमोशन की खुशी में दावत रखी गई थी, जिसमें बड़े बड़े खानदानों से लोग इनवाइटेड थे। वहाँ वान फैमिली से भी लोग आए थे। मिस्टर वान चंग फैमिली यानी शाओशंग की फैमिली के अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो आदमी शाओशंग से पहली बार मिल रहा था, इसीलिए वो उसे एक खंजर इनाम के तौर पर देता है। इसकी मॉम का कुछ दिन के बाद बर्थडे है और ये आदमी अभी से ही इन सबको अपने घर इनवाइट कर रहा है। मिस्टर वान भी जनरल है, इनकी एक बेटी भी है चीची, मगर उसे कुछ देर के बाद इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। यहाँ मिस्टर युवान भी आए हैं, जिसे यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं करा था, क्योंकि मिस्टर युवान भी बड़ी फैमिली से हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की किसी से भी ज्यादा दोस्ती हुई नहीं है। मिस्टर वान चंगशी को बोलते हैं कि ये मिस्टर युवान एक फॉक्स से भी ज्यादा चालाक है, जरूर उसका कोई मकसद होगा, तभी ही वो यहाँ आया है। इतने में युवान पीछे से आकर बोलता है कि मैं आपके बड़े बेटे से मिलने आया हूँ। वो चंगशी को ये सब बोल रहा है। वो बोलता है कि उसने शंगसोंग की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। चंगशी खुश हो जाते हैं और उसे वेलकम करते हैं। हमें सेटअप दिखाया जाता है उस दावत का जहाँ पे सब लोग इनवाइटेड थे। शाओशंग की फैमिली ने बहुत ही ज्यादा अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं। सारी औरतें अंदर एक हॉल में बैठी हुई थी, जिन्हें ओल्ड लेडी होस्ट कर रही थी। वहाँ 2 लड़कियाँ आती है जो बड़े खानदान से थी। उनमें से एक लड़की लुओ ली है, जो लो याओ की कजिन सिस्टर है। लुओ ली उसके साथ आई लड़की वांग लिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि ये एक बहुत बड़े खानदान से हैं। इसके पापा जनरल हैं और इसकी मॉम करंट एम्प्रेस की रिश्तेदार है। ये दोनों ही लड़कियां शाओशंग और यांग यांग के पास वाले टेबल पे बैठी थी और शाओशंग को बुली करने की कोशिश कर रही थी। बातों से वो दोनों बोलती है कि पहले तो शाओशंग को विलेज में भेजा हुआ था, इसीलिए हमने कभी भी इसे देखा नहीं, लेकिन अब तो उसके घर वाले आ गए हैं तो मजबूरी है, उसे देखना ही पड़ेगा। यांग यांग उन दोनों को बोलती है कि शाओशंग को सेकंड मैडम ने सही से नहीं पाला, इसमें शाओशंग की खुद की कोई गलती नहीं है। ये दोनों लड़कियां वापस बात करने लगती हैं। वांग लिंग बोलती है कि वो तो यहाँ सिर्फ मिस्टर युवान के लिए आई है, उसे पता चला है कि युवान आने वाला है। इतने में युवान खुद आ जाता है और ओल्ड मैडम को अपना इंट्रोडक्शन देता है। शाओशंग खड़ी होकर हॉल से जाने लगती है। बाहर युवान भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे एक फेवर मांगता है। शाओशंग मना करती है, मगर युवान बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और सो शाओशंग युवान से ठीक से बात भी नहीं कर रही होती है। युवान एक बहुत ही लंबा फ्रेज बोलता है जिसमें भारी भारी अल्फाज होते हैं। वो शाओशंग से कहता है कि ये फ्रेज जाकर अपनी थर्ड आंट को डिलीवर करे। शाओशंग कहती है कि उसे इतना लंबा फ्रेज याद नहीं रहेगा, जो बोलना है एक लाइन में बोलो। युवान एक लाइन में फ्रेज को बोल देता है और शाओशंग वापस उस हॉल में चली जाती है जहाँ सारी लेडीज बैठी हुई थी। शाओशंग यांग यांग से युवान के फ्रेज के कुछ वर्ड्स बताकर पूछती है कि क्या तुम्हें इनके बारे में पता है, तुमने कहीं पढ़ा है इनके बारे में। यांग यांग बताती है कि हाँ, ये एक बड़े ऑथर की किताब का फ्रेज है कि राइटर पोएम्स के जरिए अपनी बात को डिलीवर करता है। अब दावत खत्म हो जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद यांग यांग और शाओशंग घर के बाहर जाते हैं गिफ्ट्स खरीदने के लिए। उन्हें प्रिंसेस यूचैन के बर्थडे का इनविटेशन आया है। प्रिंसेस यूचैन वही है जिसका रिश्ता लिंगबोई के साथ फिक्स था और अभी पानी में घिर गई थी। वहाँ बाहर यांग यांग और शाओशंग को वापस मिस्टर युवान दिखता है।
युवान को देखकर यांग यांग के दिल में बटरफ्लाइज आ रही होती है। युवान शाओशांग को अकेले में 2 मिनट मिलने को बुलाता है। वो शाओशांग से पूछता है कि क्या उसने युवान का मैसेज अपनी थर्ड आंट को दे दिया, जिस पे शाओशांग कहती है कि नहीं, मैंने जरूरी नहीं समझा। युवान बोलता है कि मेरा ये मैसेज अपनी आंट तक पहुंचा दो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बदले में तुम जो भी बोलोगी मैं करूंगा, बस अपने नेशन से गद्दारी, फैमिली से रिश्ता तोड़ना और तुमसे शादी करना, इन तीनों चीजों के अलावा कुछ भी करवा लेना। शाओशांग कहती है कि मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर आता है लिंगबुई पे, जिसके पास उसकी स्टेप मॉम आई थी। वो उसके लिए प्रिंसेस यूचान के बर्थडे का इन्विटेशन लेकर आई थी। लिंगबुई उनसे कहता है कि वो नहीं आएगा और यहाँ से जाने को भी बोलता है। शाओशांग अपनी थर्ड आंट के रूम में आती है। वहाँ थर्ड अंकल और आंट रोमांटिक मूड में थे, मगर शाओशांग के आते ही उनका प्लान खराब हो जाता है। शाओशांग आकर बोलती है कि युवान शानजन नाम के एक आदमी ने मुझे आप तक एक मैसेज पहुंचाने को बोला है। वो बोलती है कि उसने एक फ्रेज बोला है जिसके वर्ड्स मुझे ठीक से याद नहीं, मगर थोड़े तो याद है ही। थर्ड मैडम और अंकल अंदाजा लगाते हैं कि युवान अपने मास्टर का मैसेज लेकर आया होगा, जिसका मतलब ये लोग निकालते हैं कि शायद युवान का मास्टर थर्ड मैडम का हाल जाना चाह रहा है। थर्ड मैडम लिखकर देती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे मिस मत करना। शाओशांग बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। शाओशांग के साथ साथ ऑडियंस को भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है कि आखिर युवान का मास्टर है कौन और वो शाओशांग की थर्ड आंट को कैसे जानता है। थर्ड मैडम कहती है कि इसके पीछे लंबी कहानी है। शाओशांग कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। थर्ड आंट कहती है कि जब कोई कहता है कि लंबी कहानी है, इसका मतलब होता है कि सामने वाला बंदा उस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके बाद थर्ड आंट शाओशांग से पूछती है, वैसे तुम युवान को कैसे जानती हो? शाओशांग बोलती है कि लंबी कहानी है। प्रिंसेस यूचैंग का बर्थडे वाला दिन आ जाता है फाइनली, जहाँ पर सब लोग जाने वाले थे। शाओशांग की पूरी फैमिली वहाँ जाती है ओल्ड मैडम को छोड़ के। वहाँ वान चीची भी आई होती है। ये जनरल वांग की बेटी है, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो शाओशांग के घर दावत में आए थे। शाओगोंग और चंग सोंग शाओशांग के दोनों भाई चीची को ऑलरेडी जानते थे। चंग सोंग उसे काफी इम्प्रेस लग रहा था। ये लड़की भी शाओशांग की तरह ही मुफट है। वो बहुत सारे गिफ्ट्स लाई होती है और बहुत तैयार होकर भी आई थी, जैसे किसी की शादी में जा रही हो। वो शाओशांग को एक इयररिंग भी पहनाती है और उसकी दोस्त भी बन जाती है। शाओशांग के दोनों भाई चीची को इसलिए भी जानते थे क्योंकि इनके फादर की जहाँ पर पोस्टिंग होती थी, वहाँ पर ये लोग शायद साथ ही रहते थे, जिस वजह से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और सब लोग अभी वॉर खत्म होने की वजह से वापस से कैपिटल सिटी में आकर रहने लगे हैं। ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अभी एक चीज बाकी है। बात कर लेते हैं लिंगबुई की कि आखिर वो इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा है। तो वो मिलिट्री वेपन्स की चोरी के केस पे काम कर रहा है। ओल्ड लेडी के भाई को भी इसी केस में पकड़ा गया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ उगल दिया था। उसने चू जिन सॉन्ग नाम के एक आदमी का नाम दिया था, जो पहले ब्लैकस्मिथ हुआ करता था, मगर अब मिलिट्री में इंचार्ज है वहाँ का, जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स बनाए जाते हैं। अब मिलिट्री में इंचार्ज होने की वजह से आसानी से वो वेपन्स को चोरी कर सकता था। इन्हें फिलहाल ये आदमी कहीं मिल नहीं रहा, क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि ये लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। ये आदमी कहीं जाकर छुप गया है। लिंगबुई अंदाजा लगाता है कि ये आदमी अपने होम टाउन ही गया होगा, क्योंकि वो उस जगह से फेमिलियर है। जब लिंगबुई और उसके आदमी उस ब्लैक स्मिथ के होम टाउन चंगी सिटी जाते हैं, तो उन्हें एक दुकान मिलती है जो काफी स्ट्रेंज थी। जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें वो ब्लैक स्मिथ भी मिल जाता है, मगर वो आदमी लिंगबुई को बोलता है कि तुम मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं सकते, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है जो तुम मुझे उनका नाम लेकर ब्लैकमेल करो, और तुमसे टॉर्चर होने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वो आदमी खुदकुशी कर लेता है। ये केस बहुत बड़ा है। पहले ओल्ड लेडी का भाई, फिर ये ब्लैक स्मिथ, यानी कि वो इंसान जो सच में इन सब के पीछे है, वो कोई बड़ा और पावरफुल इंसान है। लिंगबुई अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस दुकान में मौजूद सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए। मैं एक एक से इंटेरोगेट करूंगा। ब्लैक स्मिथ की दुकान में कुछ लांटेन्स थे, जिसे देखकर लिंगबुई अंदाजा लगाता है कि लांटेन वेपन बाय करने वाले लोगों के लिए एक मैसेज की तरह है। लांटेन फेस्टिवल वाले दिन लिंगबुई को ब्लैक स्मिथ की शॉप वाला लांटेन प्रिंस चाओ नाम के आदमी के पास दिखा था, वही जिससे शाओ जुन टकरा गई थी।
जैसे लिंग हुई समझ जाता है कि जरूर प्रिंस शाओ और उसके डैड का ही हाथ होगा वेपन्स की स्टोरी में। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में एपिसोड 7 तक की पूरी स्टोरी को कवर कर दिया है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी हो तो कमेंट्स पे नेक्स्ट पार्ट लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। गुड बाय।